लोगों को अभिमान है, घमंड है, जिनको है वो हाथ उठाओ। मैया आपको घमंड है? नहीं, आपको नहीं? भैया आपको घमंड है किसी बात का? आप मना कर रहे हैं पर घमंड तो है। चार पैसे आप कमा लो, आपके घर में गाड़ी आ जाए, घर भर बन जाए, फिर देखो आप ऐसे ऐसे चलते। हमारे पास ये है, वो है, ये है। हमारी मैयाओं के पास हार आ जाए, फिर देखो हार हार। सबको मेरे पास ये, मेरे पास ये। घमंड से कोई बच नहीं पा रहा है। और घमंड आपको, भैया ये बताओ, आप कुछ लोग घमंड ये भी करते हैं, मैया आप कितने लोगों का पेट भरती हो? चश्मा वाली मैया, आप कितने लोगों का पेट भरती हो मैया? आप कितने लोगों का पेट भरते हैं भैया जी? आप दो लोगों का। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 5। और आपके बगल वाले 6। और आप कितने लोगों का हैं? 12 मेंबर हैं। 12 फैमिली, 12 बच्चे हैं आपके हैं? अच्छा, सब मिला के टोटल नहीं होते, पहले 12 भी होते थे, इसमें क्या है? तो 12 लोगों का पेट भरते हैं ये। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं दादाजी? आप 5। आप कितने लोगों का? 2 लोगों का। मैया आप कितने लोगों का पेट भरती हो? 2। अब देखो, आप लोग कहते हैं कि हमारे पास घमंड नहीं है। अरे ये भी तो एक घमंड है कि हम इतने लोगों का पेट भरते हैं। ये भी तो एक एटीट्यूड है, अभिमान है कि हम इतने लोगों का पेट, 5 लोगों का, 2 लोगों का, 10 लोगों का, 4 लोगों का। सच बताओ, आप पेट भरते हैं कि भगवान पेट भरते हैं? भर रहे हैं सबका पेट भगवान, पर हम लोग घुसे जा रहे हैं। नहीं नहीं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम इसलिए आप अपने को दूर खड़ा क्यों नहीं कर लेते? हे प्रभु, सब आप कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं करते। यदि हम कुछ करते हैं तो ये भाव रखो कि हम नहीं कर रहे, भगवान हमसे ये काम करवा रहे हैं। हम क्यों ये अभिमान लेके घूमे कि हम कर रहे? हम नहीं थे तो भी कोई भूखा नहीं था, हम हैं तो भी कोई भूखा नहीं है, और हम नहीं रहेंगे तो भी कोई भूखा थोड़ी मर जाएगा। पालनहार भगवान ही हैं, हम कभी किसी के पालनहार, कोई कहे कि मैं पालनहार हूं, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। तो बताओ, आप लोग यदि ये भी अभिमान लिए बैठे हैं कि मैं इतने लोगों का पेट भरती हूं या भरता हूं, ये भी घमंड त्याग देना चाहिए। और यहां ये भाव रखना चाहिए, हम नहीं, भगवान कर रहे हैं। मैया आपके कितने बच्चे हैं? 2। मैया आपकी बच्चे हैं ना? कंफर्म है? आपके कितने बच्चे हैं? 2। आपके? 5। आपके कितने बच्चे हैं? 3। आपके? 2।
मैया आपके आपके ही हैं कंफर्म? देखो यहां भी आप लोग गलती कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मेरे बच्चे हैं, मैया तुम्हारी हैं। आंखें तुम ही तो लगाई थी अपने बेटे के, कान तुम ही लगाने गई थी, पांव तुम ही तो लेके गई थी जोड़ने। हाँ, आप लोगों ने अपने बेटे के दोनों पांव आप नहीं लगाया ना मैया ने? किसने बनाए? बच्चे के हाथ पांव किसने दिए? आंखें किसने दी? प्राण किसने रखे? कई बार बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, पर तुम्हारा बच्चा जब पैदा हुआ था उसमें प्राण थे, तो प्राण तुम्हारी बदौलत थे कि भगवान की बदौलत? तो आप तो झूठी दावा कर रही हो ये बेटा मेरा है। एक्चुअली बेटा बेटी तुम्हारे नहीं होते, तुम झूठ कहते हो मेरे हैं, वो भगवान के ही हैं, ईश्वर का दिया है, लेकिन आप दावा ठोक देते मेरा। इस घमंड से नीचे उतरो कि ये बेटा मेरा है। इस घमंड से नीचे उतरो कि हम किसी का पेट भर रहे हैं। इस घमंड से नीचे उतरो कि हम कुछ कर रहे हैं। हम तो कुम्हार की माटी हैं और हमारा कुम्हार परमात्मा है। कुम्हार उस माटी का चाहे घड़ा बनाए, चाहे चिलम बनाए, चाहे कुछ भी बनाए, खिलौना बनाए, मूर्ति बनाए। माटी की मूर्ति बनाएगा तो मंदिर में बैठ के पूजेगी, माटी का चिलम बना देगा तो वो जलेगी जलाएगी। हम तो ईश्वर की हाथ की माटी है। परमात्मा तू जो बनाना चाहे तो बना दे। उसने जो बनाया हम बन गए, हम थोड़ी बन गए, हमें ईश्वर ने। अब आप कहो कि ये बेटा मेरा है, नहीं, आपका बेटा छोड़ो, बेटी छोड़ो। ये मैया जरा कान पे हाथ रखियो, जरा अपने कान पकड़ियो, एक कान पकड़ो, एक बताओ ये कान आपका है? शरीर में आप कौन सी जगह ऐसी है जो आप कह सको ये मेरी? चलो एक जगह बताओ शरीर में जो आपकी हो। कौन सी वो जगह है जो आपकी कह सकती हो या कह सकते हो ये मेरा है या मेरी है? क्या है? बोलो मेरी मां। ये शरीर भी आपको यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। लोग ले जाएंगे चिता पे रख के आग लगा देंगे, माटी बन जाएगा, राख बन जाएगा। 50 रुपया के घड़े में तुम्हारी राख जाएगी। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। यही तुम्हारी और हमारी औकात है। ज्यादा बड़े बोल घमंड में ना रहो, हाँ या ना? तो मेरी मां, ये शरीर भी अपना नहीं है। यदि आपका शरीर था तो आंखों में कम दिखने लगा, रोका क्यों नहीं? अंधा होने से अपने को। कानों में कम सुनाई पड़ने लगा, रोका क्यों नहीं? कमजोर पड़ गया शरीर, बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए। आपका शरीर था तो आपने बुढ़ा क्यों होने दिया? सदा जवान रहते। इसका मतलब शरीर पर भी आपका वश नहीं चल रहा है, आपका जोर। इसका मतलब ये शरीर आपका नहीं है। सच बताओ, शरीर आपका है? जब शरीर आपका नहीं है तो बेटा बेटी परिवार संसार आपका कैसे हो सकता है? ये झूठा जो घमंड लिए बैठे हो, उतरो सिंहासन से, इस घमंड की सिंहासन से। मेरा कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं। ये उंगली भी मेरी नहीं, ये कुछ भी मेरा। ये रोम कहते ना, एक रोम भी मेरा नहीं है। ये रोम, बोलो हाँ। जब कुछ नहीं है तो आप झूठे ही जी रही हो। ये मेरा, आप तो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, सब ले जाना बांध के। आपने कह दिया कि हमें तो घमंड है ही नहीं, जबकि देखो इतना सारा है। अपने को जीरो कर लीजिए, शून्य। बोले शून्य।
शून्य भरा है कि खाली है? शून्य भरा है कि खाली है? जोर से। हाँ, जब खाली होगे, शून्यता की ओर जाओगे, तब भगवान की कृपा से भर जाओगे। खाली ही नहीं हो तो भरोगे कैसे? आपने ये मान लिया कि ये मेरा, ना, ये मेरा नहीं, ये मेरा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। भगवान आपके हैं। बेटा आपका नहीं है, बेटी आपकी नहीं है, शरीर आपका नहीं है, संसार आपका नहीं है, ये भगवान आपके। जो आपका है आप उसे अपना मानते नहीं, जो आपका है ही नहीं उसके पीछे भागते, आप रोते मरते रहते हैं, ये मेरा, ये मेरा। हाँ, एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। सुहागन स्त्री जब मरती है तो 16 श्रृंगार उसका भी होता है। तो इसलिए डोली और अर्थी का जो संवाद है, बात है, डोली अभिमान वश कह रही है कि तू चली जा मेरे रास्ते से। अर्थी ने कहा, बहन, जैसे आज तू डोली पर बैठकर जा रही है, मैं भी कभी डोली पर बैठकर गई, लेकिन आज मैं अर्थी पर जा रही हूँ, तुझे भी एक दिन अर्थी पर चलना पड़ेगा। इसलिए बहन, किसी पद का, किसी प्रतिष्ठा का घमंड ना करना, क्योंकि सदा के लिए ना पद है ना प्रतिष्ठा, ना तेरी डोली सदा रहेगी, ना तेरा जीवन सदा रहेगा। अर्थी बोली, मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तू जहाँ मैं चली, मैं जहाँ से चली, तू जहाँ मैं चली, मैं जहाँ से चली। घर बसाने चली, मैं घर बसा के चली, तू घर बसाने चली, मैं घर बसा के चली। तू जहाँ मैं चली, मैं जहाँ से चली। अर्थी ने कहा, डोली बड़े बोल ना बोल। अर्थी को समझ, डोली को समझ में आ गया और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। आपको बस ये बताना है कि किसी भी चीज का घमंड ना करो। पैसे मिल जाएं तो घमंड करने के लिए नहीं, समाज की सेवा करने के लिए मिल, हम किसी के काम आ जाएं बस। ज्यादा पैसा कमाया करो इसलिए कि आप शायद उस पैसे से किसी के काम आ जाओ, किसी की भूख मिटाने के काम आप आ सकते हैं, किसी बेटी का ब्याह आप करा सकते हैं, किसी का इलाज आप करवा सकते हैं।
तो आप काम तो आ ही सकते हो ना किसी के। आप किसी बेसहारा माँ का सहारा बनने के काम आ जाओ, किसी बच्चे को पढ़ाने लिखाने के काम आ जाओ। पैसा होगा तो आप काम बहुत आ सकते हैं। पैसा नहीं होगा तो केवल शारीरिक सहयोग आप कर सकते हैं। तो शारीरिक सहयोग करिए, वो भी सेवा है, ठीक बात है। पर यदि आपके पास पैसा होगा तो आप किसी को रोटी दे सकते हैं। इसलिए भगवान करे आपके पास खूब पैसा हो। अच्छे लोगों के पास पैसा होगा ना तो वो अच्छा काम करेंगे, और बुरे लोगों के पास पैसा आ जाएगा वो गलत काम करने लग जाएंगे। मेरे पास पैसा आएगा, मैं बच्चों को स्कूल खोल दूंगा, खूब पढ़ो, हॉस्पिटल खोल दूंगा। और किसी गलत के हाथों में पैसा आ जाता है, वो क्लब खोल लेता है, वो शराब का ठेका खोल लेता है, वो गुटखा बनाने की फैक्ट्री खोल लेता है। चलो गुटखा, हाँ या ना भाई? पैसा सब कुछ कराता है मां। पैसा तो देखो, गुटखा की कंपनी, गुटखा बनाने वाले को भी पैसा चाहिए, शराब बेचने वाला भी पैसा कमा रहा है, पैसा खर्च कर रहा है शराब बनवाने में। क्लब खोल रहे हैं लोग, उसमें भी पैसा लगता है। लेकिन ये दास चाहता है अनिरुद्ध के पैसे का सदुपयोग हो।